शेर परिवार के बीच बदले की जंग और बेटे ने लिया बचपन का बदला। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल का राजा गब्बर अपने बेटे सिम्बा के साथ रहता था। गब्बर को अपनी ताकत और रुतबे पर बहुत घमंड था। वो एक बेरहम और कट्टर दिल राजा था। वो चाहता था कि सिम्बा भी उसके जैसा ही बने, जबकि सिम्बा बहुत ही नेक दिल, शांत स्वभाव और न्याय पसंद शेर था। उसे अपने पिता की हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वहीं दूसरी ओर उसी जंगल में एक बाघ रहता था जो गब्बर से बहुत नफरत करता था। वो गब्बर और सिम्बा के बीच दरार डालने की कोशिश करता रहा, पर नाकामयाब होता रहा। एक दिन गब्बर और सिम्बा जंगल में घूम रहे थे कि तभी गब्बर की नजर वहीं कुछ दूर पर घास चर रही हिरन और उसके बेटे पर पड़ती है। ये देख गब्बर सिम्बा से कहता है, वो देखो शिकार तुम्हारी नजरों के सामने है, टूट पड़ो उन पर और खत्म कर दो उन दोनों को। हिरन और उसके बेटे की बेबसी को देखकर सिम्बा गब्बर से कहता है, नहीं पिताजी, हम एक हंसते खेलते परिवार को यूं खत्म नहीं कर सकते। ये गलत है, आप इन्हें छोड़ दीजिए। ये सुनकर गब्बर को और गुस्सा आता है और वो जोर से दहाड़ मारता है। और शेर की दहाड़ सुनकर हिरन अपने बेटे को लेकर वहाँ से भाग जाती है। सिम्बा भी अपने पिता के गुस्से को देखकर वहाँ से भाग जाता है। ये सब वहीं कुछ दूर पर खड़ा बाघ देख लेता है और वो गब्बर के पास आकर कहता है, महाराज, आप इस जंगल के राजा हो। आपको देखकर न केवल हमारे जंगल के जानवर बल्कि आसपास के जंगलों के जानवर भी डरते हैं। अगर ये बात उन्हें पता चल गई कि सिम्बा एक कमजोर शेर है तो वो सब आपका मजाक उड़ाएंगे। उनके दिलों से आपका डर चला जाएगा। सिम्बा ने अच्छा नहीं किया। अगर वो मेरा बेटा होता तो मैं उसे मार डालता। ये कहकर बाघ वहां से चला जाता है। बाघ की बात गब्बर के मन में खटकने लगती है और फिर वही बाघ भागते भागते सिम्बा के पास जाता है और उसे रोकते हुए कहता है, सिम्बा, तुमने बिल्कुल सही किया, पर इसके लिए तुम्हारे पिताजी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो अपनी बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने तुम्हारी माँ को भी इसी झूठी शान के चलते मार डाला था। बेचारी शेरनी कितनी नेक दिल थी। ये सुनकर सिम्बा चौंक जाता है। ये सब तुम क्या कह रहे हो? मेरी माँ तो बीमारी के चलते मर गई थी। अरे ये झूठ था बेटा, तुम्हारी माँ भी तुम्हारी तरह नेक दिल थी। वो जानवरों की मदद करती थी, जो तुम्हारे पिताजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और उन्होंने शेरनी को मार डाला। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। देखो, जो सच था वो मैंने बता दिया। अब मानना या ना मानना तुम्हारी मर्जी है। चलो, मैं चला। ये कहकर बाघ वहां से चला जाता है। सिम्बा अपनी गुफा के पास जाता है। वहाँ गब्बर गुस्से में आग बबूला हो रहा था। वो सिम्बा को देखकर कहता है, सिम्बा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। बाघ के सामने तुमने मेरी बेइज्जती कर दी। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। पिताजी, आप अपनी झूठी शान और ताकत के चलते माँ को तो मार चुके हो। अब मुझे भी मार देना चाहते हो, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन मैं वापस जरूर आऊंगा आपसे अपनी माँ की मौत का बदला लेने। गब्बर कुछ कहता इससे पहले ही सिम्बा वहां से भाग जाता है। गब्बर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर सिम्बा गब्बर की एक नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। ये सब बात बाघ को पता चलती है। वो बहुत खुश होता है। वो भागता हुआ गब्बर के पास अपने मगरमच्छ के आंसू लिए पहुंच जाता है और कहता है, अरे महाराज, ये क्या हो गया? सिम्बा आपको ऐसे कैसे छोड़कर जा सकता है? शेरनी की मौत के बाद आपने दूसरी शादी भी नहीं की, ये सोचकर कि कहीं आपकी दूसरी पत्नी सिम्बा पर सौतेला बर्ताव न करे। ये सिम्बा ने अच्छा नहीं किया। आप चिंता ना करो महाराज, सिम्बा जहाँ कहीं भी होगा मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। बाघ बोलता रहा, पर गब्बर ने बाघ की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहां से चला गया। ये देख बाघ अपने मन में बोला, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे ओ गब्बर, सिम्बा के जाते ही तेरा सारा घमंड चकनाचूर हो गया। अब देख आगे जाकर मैं तेरी क्या हालत करता हूँ। अब ये सारा जंगल मेरा होगा। मैं इस जंगल पर राज करूंगा। सिम्बा के जाते ही गब्बर टूट सा गया था। वो चुपचाप रहने लगा। बस इस मौके का फायदा उठाकर बाघ अपनी एक सेना बना लेता है और धीरे धीरे जंगल पर राज करने लगा।
वहीं दूसरी ओर सिम्बा जंगल से दूर निकल गया। वक्त बीतता चला गया। सिम्बा अब एक ताकतवर और निडर शेर बन गया था। वो गब्बर से अपनी माँ की मौत का बदला लेने वापस गब्बर के जंगल आया। जब ये बात बाघ को पता चली तो वो अपनी सेना को लेकर सिम्बा को रोकने आया। अरे सिम्बा, तू जिंदा है? महाराज को तो लग रहा था कि तुम मर गए। देख, इससे पहले कि महाराज तुम्हें देख ले, तुझे यहाँ से जाना होगा, नहीं तो महाराज की इतनी बड़ी सेना तुझे एक पल में मौत के घाट उतार देगी। अरे ये क्या मुझे मौत के घाट उतारेंगे? मैं अपने पिता से अपनी माँ की मौत का बदला लेने आया हूँ और मैं लेकर ही रहूंगा, चाहे तुम जैसे हजारों सिपाही भी मेरे सामने क्यों ना खड़े हो। तभी बाघ गरज कर कहता है, अरे ओ सिपाहियों, तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? खत्म कर दो इसको। कि तभी वहां गब्बर आता है और गब्बर सिम्बा को देखकर कहता है, सिम्बा, तुम आ गए। पता था मुझे एक ना एक दिन तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे। अच्छा, इसलिए आपने ये बाघ की सेना बनाई ताकि मुझे मार सके, जैसे तुमने मेरी माँ को मारा था। अब मैं तुम्हें मारकर अपनी माँ की मौत का बदला लूंगा। सिम्बा की बात सुनकर गब्बर बाघ की ओर देखता है और वो सारी बात समझ जाता है। बेटा, तुम मुझे जरूर मार देना, पर उससे पहले मुझे इस बाघ को खत्म करने दो जिसने तुम्हारे और मेरे बीच दरार पैदा की। ये कहकर गब्बर बाघ के ऊपर हमला करता है। बाघ डर के मारे सिम्बा को सारी सच्चाई बताता है। अरे सिम्बा, तुम्हारी माँ को महाराज ने नहीं मारा, बल्कि वो बीमारी के चलते मर गई। तुम दोनों के बीच दरार डालना चाहता था ताकि महाराज का घमंड टूट जाए, क्योंकि वो अपनी ताकत के सामने हर किसी को कमजोर समझते थे। मैंने तुम दोनों को अलग करके उनका सारा घमंड तोड़ दिया और अपनी सेना बनाकर जंगल पर राज करने लगा। अगर आज तुम यहाँ नहीं आते तो ये सच्चाई मैं कभी भी बाहर नहीं आने देता। ये सुनकर सिम्बा गुस्से से बाघ पर हमला करता है और उसे मार डालता है। बेटा, मुझे माफ कर दो, मेरे झूठे घमंड की वजह से तुम्हें ये सब देखना पड़ा। नहीं पिताजी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए कि मैं सुनी सुनाई बातों पर आकर आपसे नफरत करने लगा। बेटा, जो हुआ उसे भूल जाओ और इस जंगल के राजा बनकर एक अच्छा राजा होने का कर्तव्य निभाओ, ना कि मुझ जैसा जालिम राजा बनो। यूं बाप बेटे एक दूसरे की गलत फहमियों को दूर करके खुशी खुशी जीवन गुजारते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुराई चाहे जितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, एक ना एक दिन अच्छाई की ही जीत होती है। अनाथ सुअर के बच्चे और चीता की क्रूरता। एक बार की बात है, मादा सुअर के बच्चे माँ के मरने के बाद अनाथ हो जाते हैं। अब उन दोनों की जिम्मेदारी उनकी सौतेली मासी रीमा पर आती है। अब बाकी के जानवर क्या कहेंगे, इसके लिए रीमा उन दोनों की जिम्मेदारी ले लेती है, पर रीमा को वो दोनों बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। पता नहीं कहाँ से ये बला मेरे मत्थे पड़ गई, जब देखो तब इनकी शक्ल देखनी पड़ती है मुझे। रीमा उन दोनों से पीछा छुड़ाने का कोई ना कोई बहाना बनाते रहती थी। एक दिन वो बच्चों से कहती है, अरे ओ, ये क्या, जब देखो तब खेलने में समय गवाते हो। देखो, आज मेरा सर दर्द दे रहा है, इसीलिए मैं खाना ढूंढने नहीं जा सकती। आज तुम ही खाना ढूंढ के लेके आओ। पर मासी, अभी हम दोनों तो छोटे हैं, हमें जंगली जानवरों का डर लगता है और हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे। तो फिर सीख लो, कब तक मैं तुम्हें यूं पालती रहूंगी। अब ज्यादा बातें मत करो, तुम दोनों की वजह से मेरा सर तो और भी दुखने लगा। जाओ जल्दी से खाना लेकर आओ। बेचारे दोनों बच्चे डरते डरते खाने की तलाश में जाते हैं। दोनों बच्चे खाना लेकर घर वापस आते हैं, तब रीमा सारा खाना हजम कर देती है। बच्चे भूखे थे, वो भी खाना मांग रहे थे, पर उसे उन दोनों पर बिल्कुल भी दया नहीं आती है। तब बच्चे घर के बाहर आकर उदास बैठे रहते हैं कि तभी वहां उनकी पड़ोसन हिरन आती है और वो कहती है, क्या हुआ बच्चों, क्यों ऐसे उदास हो? क्या तुम दोनों ने खाना खा लिया? बच्चे कुछ बोलते कि तभी रीमा घर से बाहर आती है और वो कहती है, अरे क्या बताओ हिरन तुम्हें, ये दोनों तो अभी भी माँ के सदमे में है, इसीलिए ठीक से खाना भी नहीं खाते ये दोनों। मैं कितना प्यार से समझाती हूँ इन्हें, पर ये समझते ही नहीं। लगता है मेरे ही प्यार में कुछ कमी है।
अरे ऐसा मत कहो रीमा, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। और बच्चों, मासी की बात माना करो। बच्चे भी सर हिलाकर हामी भरते हैं। हिरन वहां से चली जाती है तो रीमा उन दोनों को गुस्से से देखने लगती है और वो मन ही मन सोचती है, ये दोनों ऐसे ही मुंह बनाकर रहेंगे तो बाकी जानवर मुझ पर शक करेंगे कि मैं इन दोनों पर जुल्म करती हूँ। काश ये दोनों किसी खूंखार जानवर के मुंह का निवाला बन जाए, तब तो मेरे सर की बला ही उतर जाएगी। रीमा अब बच्चों को रोज रोज खाने की तलाश में भेजने लगती है और खुद घर में आराम करते रहती है। एक दिन बच्चे खाना ढूंढते ढूंढते काफी दूर चले जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक शेर शिकारियों के जाल में फंसा हुआ है। तब एक बच्चा शेर के पास जाने लगता है। भैया, वहाँ मत जाइए, वो शेर है, प्लीज भैया रुक जाइए। अरे डरो मत, अभी तो वो जाल में है। देखो, माँ ने जाते जाते क्या बताया था कि मुसीबत में फंसने वालों की हमेशा मदद करनी चाहिए। तुम्हें डर लग रहा है ना, तो तुम यही रुको। वो बच्चा शेर के पास जाता है। तब शेर उसे कहता है, सुनो बच्चों, इस जाल से बाहर निकालने में मेरी मदद करो। देखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तब वो बच्चा शेर को जाल से बाहर निकालने में मदद करता है। शेर जाल से छूटते ही चैन की सांस लेता है और कहता है, शाबाश बच्चों, जो अपनी माँ की सिखाई बातों पर तुम अमल कर रहे हो। बच्चों, मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहता हूँ। शेर, हमारी माँ हमें छोड़कर कब का चली गई, वो अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसा कहकर वो दोनों रोने लगते हैं। शेर को उन दोनों पर दया आती है। शेर उन दोनों को खाना ढूंढने में मदद करता है और उन्हें घर छोड़ देता है। शेर के आने की भनक रीमा को भी नहीं थी, पर बच्चों को आने में देर होने के कारण वो उन दोनों पर गुस्सा करने लगती है। अरे तुम दोनों कहाँ जाकर मर गए थे? यहाँ मैं भूख से मरी जा रही हूँ। काश तुम अपनी माँ के साथ मर गए होते। रीमा उन दोनों पर गुस्सा करते हुए उन्हें पीटने लगती है। ये सब शेर देख लेता है और वो जोर की दहाड़ लगाते हुए कहता है, अरे ओ, क्या तुम पागल हो गई हो क्या? मासूम बच्चों को मारते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? बाप रे, शेर! शेर को देखकर रीमा की बोलती बंद हो जाती है। शेर गुस्से में आकर रीमा पर हमला करने जाता है, लेकिन तभी एक बच्चा आगे आकर कहता है, नहीं नहीं शेर, हमारी मासी को कुछ मत करो, ये तो हमारे लिए माँ से भी ज्यादा है। दोनों बच्चे हाथ जोड़कर शेर से विनती करते हैं। ये सब सुनकर रीमा की आंखों में आंसू आते हैं। बच्चों, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कितना सताया, पर आज तुमने मेरी ही जान बचाई। देखो, आज से मैं तुम्हारी मासी नहीं बल्कि माँ हूँ, माँ। देखो रीमा, बच्चों का ध्यान रखना, उन्हें माँ से भी बढ़कर प्यार करना। मुझे बहुत खुशी है कि बच्चों को उनकी माँ मिल गई। शेर वहां से चला जाता है। बच्चों की वजह से रीमा की आंखें खुल गई थी। अब वो दोनों बच्चों का प्यार से ख्याल रखने लगती है। बच्चे भी अब रीमा के साथ खुशी से रहने लगते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन यूं ही जंगल में एक चीता आ जाता है। वो चीता बड़ा ही जालिम था। उसे बच्चों पर भी दया नहीं आती थी, पर अपनी भूख मिटाने के लिए वो किसी का भी शिकार किया करता था। एक दिन वो शिकार के लिए घूम रहा था कि तभी उसकी नजर रीमा के बच्चों पर जाती है। अरे वाह, मैंने तो बस एक शिकार का सोचा था और देखो तो यहाँ मुझे दो दो सूअर के बच्चे मिल गए। आज तो नरम नरम मांस खाकर अच्छी नींद आएगी मुझे। वो दोनों बच्चे खेल रहे थे कि तभी चीता एक बच्चे पर पीछे से वार करता है। बच्चा घायल होकर नीचे गिर जाता है। चीता दूसरे बच्चे को भी पकड़ लेता है और हंसने लगता है। ऐसे मत हंसो चीते, देखो हमारी माँ आएगी ना तो वो तुम्हें अच्छा सबक सिखाएगी। तुम्हारी माँ? लगता है आज पूरे परिवार का भोजन करना पड़ेगा मुझे। चीता बच्चों को मारकर उन्हें खाने की कोशिश करता है कि तभी वहां रीमा आती है और वो कहती है, चीते, छोड़ दे मेरे बच्चों को। देखो, उन्हें अकेला मत समझो और मुझे भी कम समझने की भूल मत करना, क्योंकि तुम्हारे सामने एक सूअर नहीं बल्कि एक माँ खड़ी है, माँ, जो बच्चों को बचाने के लिए काली का रूप ले सकती है।
रीमा की बातों से चीता गुस्से में आता है। अब वो बच्चों को छोड़कर रीमा पर हमला करने जाता है। रीमा भी बड़ी ताकत से उसका सामना करती है, लेकिन वो घायल हो जाती है। लेकिन चीते को अपने बच्चों तक जाने ही नहीं देती। बच्चे मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। उनकी आवाज वहां से गुजरने वाला शेर सुन लेता है। अरे, ये तो सुअर के बच्चों की आवाज है। लगता है बच्चे खतरे में है। शेर भी बच्चों की आवाज सुनकर वहां मदद करने चला आता है। तब वो भी चीते से लड़ाई करने लगता है। शेर चीते से लड़ाई करके उसे मार देता है। इस तरह से बच्चे और रीमा बच जाते हैं। शेर घायल रीमा को देखकर कहता है, वाह रीमा वाह, सच में आज तुमने मां होने का पूरा फर्ज निभाया है। मुझे तुम पर बहुत नाज है। शेर रीमा की बहुत तारीफ करता है और इस तरह से एक माँ और बच्चों का अटूट नाता और भी गहरा हो जाता है। नीति: माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा देती है। शेरनी का मुकुट। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल के राजा शेर के घर एक प्यारे से बच्चे का जन्म हुआ। शेर और शेरनी अपने बच्चे को लेकर बहुत खुश थे। उन्होंने अपने बेटे का नाम सिम्बा रखा। शेर एक बहुत ही ताकतवर और न्याय पसंद राजा था। शेर के राज्य में सारे जानवर बहुत खुश रहते थे, सिवाय उसी जंगल में रहने वाले गब्बर नाम के काले शेर के, जो राजा शेर से बहुत नफरत करता था। वो चाहता था कि वो खुद जंगल का राजा बने और जंगल पर राज करे। एक दिन गब्बर शेर के पास जाता है और कहता है, महाराज, बेटा मुबारक हो महाराज। मेरे घर भी बेटा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप आकर मेरे बेटे का नामकरण करें और उसे आशीर्वाद दें। अरे गब्बर, मुबारक हो। चलो अभी चलकर तुम्हारे बेटे का नामकरण करते हैं। यूं गब्बर शेर को धोखे से अपनी गुफा के पास ले जाता है। अरे गब्बर, कहाँ है तुम्हारा बेटा? महाराज, लगता है शेरनी बच्चे को तालाब के पास ले गई होगी। वो आते ही होंगे। तब तक आप कुछ खा लीजिए। आप पहली बार हमारे घर आए हैं। ये कहकर गब्बर शेर को जहर मिला हुआ खाना दे देता है और इस बात से अनजान शेर जहर से भरा खाना खा लेता है और उसकी मौत हो जाती है। ये सब वहीं पास में पेड़ पर बैठा एक बंदर देख लेता है और वो तुरंत भागता हुआ जाकर शेरनी को सारी बात बताता है। ये सुनकर शेरनी घबरा जाती है। बच्चे को जन्म देने की वजह से वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। वो बच्चे की जान बचाने के लिए अपने बच्चे और राजा का मुकुट लेकर वहाँ से भाग निकलती है। वो अपने बच्चे को लेकर काफ़ी दूर चली जाती है और जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में पहुँचती है। वो अपने बेटे सिम्बा के साथ एक गुफा में ज़िंदगी बिताने लगती है। उस जंगल का कोई भी जानवर ये नहीं जानता था कि वो शेरनी कौन है और वो कहाँ से आई है। शेरनी किसी से नहीं मिलती थी और ना ही सिम्बा को मिलने देती थी। वो दोनों गुफा के आसपास में ही जो भी शिकार मिलता उसी से अपना पेट भर लेती थी। वक्त के साथ साथ सिम्बा भी बड़ा हो गया। एक दिन शेरनी गुफा में आराम कर रही थी कि सिम्बा गुफा में बैठे बैठे ऊब गया था। सिम्बा घूम रहा था कि तभी उसे झाड़ियों में एक बक्सा नजर आता है। वो उस बक्से को खोलकर देखता है। उसमें एक मुकुट था। अरे वाह, कितना सुंदर मुकुट है। पता नहीं किसने यहाँ छुपाया है। ये सोचकर सिम्बा उस मुकुट को लेकर गुफा की ओर बढ़ रहा था। इधर गुफा में आराम कर रही शेरनी की आंख खुल जाती है और वो सिम्बा को अपने पास ना पाकर घबरा जाती है और सिम्बा को ढूंढते हुए निकलती है। बेटा सिम्बा, कहाँ हो तुम? दिखाई क्यों नहीं देते? कहाँ चले गए तुम? तभी सिम्बा मुकुट लेकर अपनी माँ के सामने आता है। शेरनी वो मुकुट को सिम्बा में देखकर चौंक जाती है। माँ देखो ना, कितना सुंदर मुकुट है। किसी ने इसे यहाँ झाड़ियों में छुपा कर रखा है। माँ कहते हैं ना कि मुकुट एक राजा की शान होती है। फिर पता नहीं क्यों किसी ने इस मुकुट को वहाँ छुपा दिया है। मुकुट को देखकर शेरनी के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। ये देख सिम्बा पूछता है, माँ क्या हुआ? क्यों तुम इस मुकुट को देखकर इतनी परेशान हो रही हो? जिस बात का डर था वही हुआ। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि तुम्हें इस बात का पता चले। क्या बात है माँ? साफ साफ कहो मुझे, किस बात को लेकर तुम इतना परेशान हो?
क्या बात मुझे पता नहीं चलनी चाहिए? शेरनी सिम्बा को सारी सच्चाई बताती है। ये सुनकर सिम्बा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो गुस्से से दहाड़ मारते हुए कहता है, माँ, मैं उस गब्बर से अपने पिता की मौत का बदला जरूर लूंगा। नहीं बेटा, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। माँ, अपने बेटे पर भरोसा रखो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं उस राक्षस गब्बर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर सिम्बा अपनी माँ को लेकर गब्बर के जंगल आता है। जंगल बहुत ही सुनसान लग रहा था। सिम्बा और शेरनी आगे बढ़ रहे थे कि तभी रास्ते में एक शेर गर्भवती हिरन का पीछा कर रहा था। हिरन मदद के लिए चिल्ला रही थी, हाँ, कोई मेरी मदद करो, कोई है। ये देख सिम्बा गुस्से में दहाड़ मारते हुए उस शेर के आगे आ जाता है और उसे रोकते हुए कहता है, रुक जाओ, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक शेर होकर गर्भवती का शिकार कर रहे हो? अरे ओ, तू होता कौन है मुझे रोकने वाला? तू जानता भी है मैं कौन हूँ? मैं इस जंगल का राजा गब्बर का बेटा रघु हूँ। मैं जिसका चाहे उसका शिकार कर सकता हूँ। ये सुनकर तो सिम्बा को बहुत गुस्सा आता है। वो जोर से दहाड़ मारते हुए कहता है, कैसा राजा, कहाँ का राजा? तेरे पिता ने धोखे से मेरे पिता को मार डाला और जंगल का राजा बनकर बैठ गया। इस जंगल का असली राजा तो मैं हूँ, सिम्बा। धीरे धीरे एक एक करके वहाँ जानवर इकट्ठा होते हैं। वो सिम्बा और शेरनी को देखकर खुश हो जाते हैं। अच्छा, तो तू है सिम्बा। मेरे पिताजी तुझे और तेरी माँ को पहले ही मार देते तो बड़ा अच्छा होता, पर तुम दोनों की किस्मत अच्छी थी, बचकर चले गए। कोई बात नहीं, अब वापस आए हो, पिताजी का अधूरा काम मैं पूरा करूँगा। ये कहकर रघु सिम्बा से भिड़ जाता है। दोनों के बीच जमकर लड़ाई होती और रघु सिम्बा की ताकत के सामने कमज़ोर पड़ जाता है और मर जाता है। ये देख वहाँ खड़े सारे जानवर खुश होते। शेरनी, हमें पता था एक ना एक दिन तुम सिम्बा को लेकर ज़रूर आओगी और अपने पति की मौत का बदला लोगी। इन दोनों बाप बेटे ने मिलकर इस जंगल को शमशान बना दिया। यूं हाथी बोल ही रहा था कि दूसरी ओर गब्बर को उसके बेटे रघु की मौत की खबर मिलती है। ये सुनकर गब्बर टूट जाता है और वो सिम्बा के ऊपर गुस्से से उसे मारने के लिए उसके पास भागा आता है। वो सिम्बा को देखकर कहता, तूने मेरे बेटे को मारकर अच्छा नहीं किया। उस दिन तो तू और तेरी माँ बच गए थे और आज तुम दोनों को मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। गब्बर, अगर तू सच में शेर होता तो मेरे पिता को धोखे से नहीं बल्कि सामने से लड़कर मारता और उन्हें हराकर जंगल को हासिल करता, लेकिन तू तो एक बुज़दिल है, बुज़दिल। ये कहकर सिम्बा गब्बर के ऊपर टूट पड़ता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है और बुढ़ापे की वजह से गब्बर सिम्बा से लड़ नहीं पाता और उसकी मौत हो जाती। ये देख सारे जानवर खुश होते। सिम्बा मुकुट को लेकर शेरनी के सिर पर लगाता है और कहता है, माँ, इस मुकुट की असली हकदार तुम हो। ये देख शेरनी की आंखों में आंसू आ जाते और जंगल में फिर से खुशियाँ छा जाती। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक ना एक दिन बुराई का अंत होकर ही रहता है।